फिलहाल शादी नहीं करनी मुझे। क्यों? देख लें, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देख लें, उसमें से सिलेक्ट कर लें। अपने भाई के सर पे सेहरा सजाना चाहती। शायद कोई पसंद आ जाए आपको। क्या हुआ भाई? अच्छी नहीं लगी? तुम सिकंदर से शादी करना चाहती? चालाक हो तुम। अरे तुम आ गई हो? कबीर, मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। क्या कर रही है? तुम क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। बेवफाई हो रही है। बोलो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? धोखा दिया ना तुमने मुझे कबीर। मेरे पीछे से ये यहाँ सो रही है। तुम बोलो ना, यहाँ क्यों आई हो? सब कुछ करके तुम कैसे अनजान बन जाते हो कबीर? बकवास मत करो कभी। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बार बार रिया, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? धोखा देते हो, झूठी बातें करते हो, मोहब्बत के दावे करते। सुने शोर सुने, आप भी बेवफा है, बदकिरदार है, भाग गई थी। मेरी बहन के बारे में बातें करती थी ना आप। ये चक्कर चला रही थी किसी के साथ, ये चक्कर चला रही थी किसी के साथ। आज देखे, अपने बेटे को देखे, औरत उसके बिस्तर पे सो रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे सो रही है यहाँ पर। कसम घर, आई लव यू, मैंने कुछ नहीं किया है। खा लो कसम। किसके घर पे आई हो यहाँ पे? अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप लोग मन मस्तना की एपिसोड 52 में देखेंगे कि जो कि मिन्हा होती है कि वो जो कबीर के बेड पर सोई होती है, तो इस चीज़ को रिया देख लेती है और रिया इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाती है। वो कबीर से लड़ पड़ती है और वो जब कबीर से लड़ पड़ती है तो वो अपने घर, अपने भाई सिकंदर के घर चली जाती है। तो कबीर जो होता है वो मिन्हा पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये मेरे बेड पर क्यों आके सोई। तो उसने तुम्हें देख लिया जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चला गई है। तो वो आगे से
से मिन्हा जो बहाने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरा सर गुम गया था इसलिए मैं तुम्हारे बेड पर आके सो गई। तो कबीर इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इसकी जानबूझ के चाल है, इसने ऐसा जानबूझ के किया है। तो वो मिन्हा से कहता है कि आइंदा से तुम मेरे कमरे में मत आना, बल्कि तुम मुझसे भी बात मत करना। तो जो मिन्हा होती है वो रोने का नाटक करना शुरू कर देती है, लेकिन जो कबीर होता है वो उसको की याद आती है। तो वो रिया को लेने उसके भाई के सिकंदर के घर चला जाता है। जब वो सिकंदर के घर जाता है तो वो रिया से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अब मुझे सच अपनी सच्चाई देने के लिए सबूत देने पड़ेंगे। तो लेकिन रिया इस चीज़ का यकीन नहीं करती उसको, क्योंकि दिल में पहले ही शक होता है कि जो मिन्हा है वो रिया कबीर से मोहब्बत करती है। लेकिन कबीर उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन रिया वो आने के लिए तैयार नहीं होती। जो सिकंदर होता है वो रिया का बाजू पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है आएगी, तुमने उसके साथ धोखा किया है। तो कबीर जो होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा उसको गमगीन होता है। वो वापस घर आता है, वो आकर अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी जाओ, जहाँ से वहाँ से जाकर रिया को ले आओ उसको। तो आगे से रिया जो कबीर की वालदा होती है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने दुश्मनों के घर भी जाऊंगी। तो कबीर आगे से कहता है कि ये आप मेरे लिए नहीं कर रही। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड 50 और 51 में भी देखा होगा कि जो कबीर होता है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने मोहब्बत का इज़हार इस तरह करता है कि वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे घर में किस तरह इज्जत बनाता, मैं देखना अब तुम्हारे पूरे घर वालों और तमाम घर अपने ख़ानदानों से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जब वो खाने के टेबल पर आता है तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि मेरा और रिया का दोबारा विलिमा करवाया जाए। तो आगे से उसकी अम्मी कहती है कि क्या तुमने क्या बोला। तो आगे से रिया कबीर जो कहता है वो कहता है कि अम्मी जान, आप बड़े भाई की भी शादी धूमधाम से करने ही वाली थी दोबारा। तो ये बात सुनते ही जो वफा होती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि ये इतने मेरी बात क्यों छेड़ ली। लेकिन जो उसकी वालदा होती है कबीर की, वो इस चीज़ पर मादा हो जाती है कि चलो ठीक है, मेरे बेटा जी की ख्वाहिश है तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। तो ये बात सुनते ही कबीर और उसकी जो बीवी जो रिया होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अगले ही दिन वलीमा रख दिया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से किया जाता है। तमाम मेहमान आते हैं और इस वलीमे पर तमाम मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो कबीर और रिया वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं, खुश नहीं होते। तो मिन्हा खुश नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो ये कहती है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका जो वलीमा है किसी और के साथ, तो वो इतनी ज़्यादा तैयार श्यार होकर भी नहीं आती, जो काला सूट पहन कर वो शादी में आ जाती है। तो ये देखते ही जो कबीर की वालदा होती है वो जब मिन्हा को देखती है वो कहती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हो। तो आगे से मिन्हा तो खामोश होती है। जो कि उसकी बहन वफा होती है वो कहती है कि आप भी तो जानती हैं कि वो कबीर से मोहब्बत करती है। तो कबीर का जिनका जो वलीमा किसी और के साथ है, तो इसलिए वो उसका दिल ही नहीं किया कपड़े पहनने को। तो ये बात सुनते ही मिन्हा जो कि कबीर की वालदा होती है वो भी खामोश हो जाती है और वो फंक्शन में मसरूफ़ हो जाती है। फंक्शन के अगले दिन जो कबीर और रिया आपस में बैठे होते हैं तो रिया जो कबीर से कहती है कि मेरा भाई सिकंदर ऐसा नहीं था, वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो हर बात पर गुस्सा करता है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नरम आदमी था, वो बात भी बहुत ध्यान से करता था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो कबीर आगे से रिया से कहता है कि उसका चिड़चिड़ापन इस तरह ख़त्म हो गया क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है, उसकी शादी करवा दो। तो रिया से आगे से कहती है कि मैं बात करूँगी अपने भाई से। तो कबीर आगे से अपनी बहन रिया से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ आऊँगा। तो आगे से जो रिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है चलो ठीक है, मुझे छोड़ आना। तो अगले दिन ही रिया जो कबीर होता है वो रिया को उसके अपने भाई के घर छोड़ आता है। तो रिया अपने भाई के घर जाती है। तो जब वो सिकंदर रिया को देखता है तो रिया सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो सिकंदर आगे से बोलता है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर के घर जो कि कबीर उसके घर से लेने गया था तब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि भाई के मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई। तो कबीर जो सिकंदर होता है वो खामोश हो जाता है। तो कबीर जो रिया होती है वो कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे क्योंकि आप मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो, आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जो सिकंदर होता है वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि वो कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर वो रिया को माफ़ कर देता है और जो सिकंदर होता है वो आगे चेयर पर बैठ जाता है। तो रिया कहती है कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है। तो सिकंदर पूछता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है। तो वो आगे से रिया कहती है कि भाई मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही ऐसे कोई काम करना है। लेकिन रिया छोटी बहन और सिकंदर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो रिया सिकंदर को मना लेती है और सिकंदर इस चीज़ पर मादा हो जाता है, चलो ठीक है मैं तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार
तैयार हूँ। तो जो रिया होती है वो अपने दोस्त को बुलाती है, वो कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ दो। जो उसकी दोस्त होती है वो भी सिकंदर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि वो छोटे होते ही सिकंदर के घर आना जाना उसका शुरू होता, इसलिए वो सिकंदर को जान पहचान उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो सिकंदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो सिकंदर से ही शादी करना चाहती है, लेकिन वो इस चीज़ का इजहार रिया से नहीं करती। वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता ढूंढती हूँ, वो मैं कल आप तुम्हारे भाई के लिए तस्वीरें ले आऊँगा काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की, तो तुम अपने भाई को दिखा देना, चलो ठीक है हम उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जो उसकी दोस्त होती है वो 19-20 तस्वीरें लेके आती हैं। वो 19 और 20 तस्वीरें तमाम की तमाम तस्वीरें उसकी जो रिया की दोस्त है उसकी ही होती हैं, उसमें से किसी और लड़की की तस्वीरें नहीं होती। तो वो जब तस्वीरें सिकंदर को दिखाई जाती हैं तो सिकंदर जब वो तमाम तस्वीरें देखते हैं कि वो तो तमाम तस्वीरें रिया की दोस्त की ही होती हैं, तो सिकंदर भी इसी पर माता हो जाता है और सिकंदर भी इस चीज़ को देखता है। तो वो एक तस्वीर अपनी बहन रिया को दे देता है और बाकी तमाम तस्वीरें सिकंदर अपनी बड़ी बहन को दे देता है। जब रिया इस चीज़ को देखती है कि वो तस्वीर मेरी दोस्त की है, तो जब उसकी बड़ी बहन जो सिकंदर की बड़ी बहन होती है वो तमाम बाकी तस्वीरें देखती है, तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। तो आगे से जो रिया की दोस्त होती है वो खुश होती है, मुस्कुराती है। तो इस चीज़ को जब वो रिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये तो मेरे भाई से शादी करना चाहती है। तो वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। तो ये चीज़ कहते ही वो अपने दोस्त को गले लगा लेती है, खुश हो जाती है। तो रिया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिकंदर की शादी के दिन शुरू हो जाते हैं। और रिया जब अगले दिन अपने शोर के घर कबीर के घर आती है तो वो मिन्हा को बेड पर सोए हुए देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। तो अचानक से कबीर भी वॉशरूम से निकलता है कपड़े चेंज करते हुए, तो उसका शक और बढ़ जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कबीर को कह रही होती है। तो कबीर आगे से अपनी सफाई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन कबीर जो रिया होती है वो बात सुनने को राज़ी नहीं होती। ऊपर से कबीर की जो वालदा होती है वो आ जाती है, वो कहती है कि तुम मेरी बहन के बारे में बहुत बुरा बुरा कहती हो, अपने बेटे को ही देख लो, वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो वो जो रिया होती है वो वापस अपने भाई के घर चली जाती है। तो नाज़रीन इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होती आ रही है, क्योंकि अगली एपिसोड में रिया और कबीर की दोबारा फिर लड़ाई हो चुकी होती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन आप लोग मन मस्ताना की एपिसोड 52 में देखेंगे कि जो कि मिन्हा होती है कि वो जो कबीर के बेड पर सोई होती है, तो इस चीज़ को रिया देख लेती है और रिया इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाती है। वो कबीर से लड़ पड़ती है और वो जब कबीर से लड़ पड़ती है तो वो अपने घर अपने भाई सिकंदर के घर चली जाती है। तो कबीर जो होता है वो मिन्हा पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये मेरे बेड पर क्यों आके सोई। तो उसने तुम्हें देख लिया जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चला गई है। तो वो आगे से मिन्हा जो बहाने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि नहीं मेरा सर गुम गया था इसलिए मैं तुम्हारे बेड पर आके सो गई। तो कबीर इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इसकी जानबूझ के चाल है, इसने ऐसा जानबूझ के किया है। तो वो मिन्हा से कहता है कि आइंदा से तुम मेरे कमरे में मत आना, बल्कि तुम मुझसे भी बात मत करना। तो जो मिन्हा होती है वो रोने का नाटक करना शुरू कर देती है, लेकिन जो कबीर होता है वो उसको की याद आती है। तो वो रिया को लेने उसके भाई के सिकंदर के घर चला जाता है। जब वो सिकंदर के घर जाता है तो वो रिया से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अब मुझे सच अपनी सच्चाई देने के लिए सबूत देने पड़ेंगे। तो लेकिन रिया इस चीज़ का यकीन नहीं करती उसको, क्योंकि दिल में पहले ही शक होता है कि जो मिन्हा है वो रिया कबीर से मोहब्बत करती है। लेकिन कबीर उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन रिया वो आने के लिए तैयार नहीं होती। जो सिकंदर होता है वो रिया का बाजू पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है पाएगी, तुमने उसके साथ धोखा किया है। तो कबीर जो होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा उसको गमगीन होता है। वो वापस घर आता है और आकर अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी जाओ जहाँ से वहाँ से जाकर रिया को ले आओ उसको। तो आगे से रिया जो कबीर की वालदा होती है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने दुश्मनों के घर भी जाऊंगी। तो कबीर आगे से कहता है कि ये आप मेरे लिए नहीं कर रही। तो नाजरीन आप लोगों ने एपिसोड 50 और 51 में भी देखा होगा कि जो कबीर होता है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने मोहब्बत का इजहार इस तरह करता है कि वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे घर में किस तरह इज्जत बनाता, मैं देखना अब तुम्हारे पूरे घर वालों और तमाम घर अपने ख़ानदानों से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जब वो खाने के टेबल पर आता है तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी जान मैं चाहता हूँ कि मेरा और रिया का दोबारा विलिमा करवाया जाए। तो आगे से उसकी अम्मी कहती है कि क्या तुमने क्या बोला। तो आगे से रिया कबीर जो कहता है वो कहता है कि वालदा होती है वो भी खामोश हो जाती है
और वो फंक्शन में मसरूफ़ हो जाती है। फंक्शन के अगले दिन जब कबीर और रिया आपस में बैठे होते हैं तो रिया जो कबीर से कहती है कि मेरा भाई सिकंदर है। सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो सिकंदर आगे से बोलता है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर के घर जो कि कबीर है उसके घर से लेने गया था तब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि भाई कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई। तो कबीर जो सिकंदर होता है वो खामोश हो जाता है। तो कबीर जो रिया होती है वो कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे क्योंकि आप मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो, आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जो सिकंदर होता है वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि वो कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर वो रिया को माफ़ कर देता है और जो सिकंदर होता है वो आगे चेयर पर बैठ जाता है। तो रिया कहती है कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है। तो सिकंदर पूछता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है। तो वो आगे से रिया कहती है कि भाई मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही ऐसे कोई काम करना है। लेकिन रिया छोटी बहन और सिकंदर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो रिया सिकंदर को मना लेती है और सिकंदर इस चीज़ पर मादा हो जाता है, चलो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो रिया होती है वो अपने दोस्त को बुलाती है, वो कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ दो। जो उसकी दोस्त होती है वो भी सिकंदर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि वो छोटे होते ही सिकंदर के घर आना जाना उसका शुरू होता, इसलिए वो सिकंदर को जान पहचान उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो सिकंदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो सिकंदर से ही शादी करना चाहती है लेकिन वो इस चीज़ का इजहार रिया से नहीं करती। वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता ढूंढती हूँ, मैं कल आप तुम्हारे भाई के लिए तस्वीरें ले आऊँगा काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की, तो तुम अपने भाई को दिखा देना, चलो ठीक है हम उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जो उसकी दोस्त होती है वो 19-20 तस्वीरें लेके आती हैं। वो 19 और 20 तस्वीरें तमाम की तमाम तस्वीरें उसकी जो रिया की दोस्त है उसकी ही होती हैं, उसमें से किसी और लड़की की तस्वीरें नहीं होती। तो वो जब तस्वीरें सिकंदर को दिखाई जाती हैं तो सिकंदर जब वो तमाम तस्वीरें देखते हैं कि वो तो तमाम तस्वीरें रिया की दोस्त की ही होती हैं, तो सिकंदर भी इसी पर माता हो जाता है और सिकंदर भी इस चीज़ को देखता है। तो वो एक तस्वीर अपनी बहन रिया को दे देता है और बाकी तमाम तस्वीरें सिकंदर अपनी बड़ी बहन को दे देता है। जब रिया इस चीज़ को देखती है कि वो तस्वीर मेरी दोस्त की है, तो जब उसकी बड़ी बहन जो सिकंदर की बड़ी बहन होती है वो तमाम बाकी तस्वीरें देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। तो आगे से जो रिया की दोस्त होती है वो खुश होती है, मुस्कुराती है। तो इस चीज़ को जब वो रिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये तो मेरे भाई से शादी करना चाहती है। तो वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। तो ये चीज़ कहते ही वो अपने दोस्त को गले लगा लेती है, खुश हो जाती है। तो रिया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिकंदर की शादी के दिन शुरू हो जाते हैं। और रिया जब अगले दिन अपने शोहर के घर कबीर के घर आती है तो वो मिन्हा को बेड पर सोए हुए देखती है। तो वो बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। तो अचानक से कबीर भी वॉशरूम से निकलता है कपड़े चेंज करते हुए, तो उसका शक और बढ़ जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कबीर को कह रही होती है। तो कबीर आगे से अपनी सफाई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कबीर जो रिया होती है वो बात सुनने को राज़ी नहीं होती। ऊपर से कबीर की जो वालदा होती है वो आ जाती है, वो कहती है कि तुम मेरी बहन के बारे में बहुत बुरा बुरा कहती हो, अपने बेटे को ही देख लो, वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो वो जो रिया होती है वो वापस अपने भाई के घर चले जाती है। तो नाज़रीन इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होती आ रही है क्योंकि अगली एपिसोड में रिया और कबीर की दोबारा फिर लड़ाई हो चुकी होती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय लाजमी दे दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन आप लोग मन मस्ताना की एपिसोड 52 में देखेंगे कि जो कि मिन्हा होती है कि वो जो कबीर के बेड पर सोई होती है तो इस चीज़ को रिया देख लेती है और रिया इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाती है। वो कबीर से लड़ पड़ती है और वो जब कबीर से लड़ पड़ती है तो वो अपने घर अपने भाई सिकंदर के घर चली जाती है। तो कबीर जो होता है वो मिन्हा पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये मेरे बेड पर क्यों आके सोई। तो उसने तुम्हें देख लिया जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चला गई है। तो वो आगे से मिन्हा जो बहाने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि नहीं मेरा सर घूम गया था इसलिए मैं तुम्हारे बेड पर आके सो गई। तो कबीर इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इसकी जानबूझ के चाल है, इसने ऐसा जानबूझ के किया है। तो वो मिन्हा से कहता है कि आइंदा से तुम मेरे कमरे में मत आना, बल्कि तुम मुझसे भी बात मत करना। तो जो मिन्हा होती है वो रोने का नाटक करना शुरू कर देती है लेकिन जो कबीर होता है वो उसको की याद आती है तो वो रिया को लेने उसके भाई के सिकंदर के घर चला जाता है। जब वो सिकंदर के घर जाता है तो वो रिया से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अब मुझे सच अपनी सच्चाई देने के लिए सबूत देने पड़ेंगे। तो लेकिन रिया इस चीज़ का यकीन नहीं करती उसको, क्योंकि दिल में पहले ही शक होता है कि जो मिन्हा है वो रिया कबीर से मोहब्बत करती है। लेकिन कबीर
उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन रिया वो आने के लिए तैयार नहीं होती। जो उसके अंदर होता है वो रिया का बाजू पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है पाएगी, तुमने उसके साथ धोखा किया है। तो कबीर जो होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा उसको गमगीन होता है, वो वापस घर आता है और आकर अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी जाओ, जहाँ से वहाँ से जाकर रिया को ले आओ उसको। तो आगे से रिया जो कबीर की वालदा होती है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने दुश्मनों के घर भी जाऊंगी। तो कबीर आगे से कहता है कि ये आप मेरे लिए नहीं कर रही। तो नाजरीन, आप लोगों ने एपिसोड 50 और 51 में भी देखा होगा कि जो कबीर होता है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने मोहब्बत का इजहार इस तरह करता है कि वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे घर में किस तरह इज्जत बनाता, मैं देखना अब तुम्हारे पूरे घर वालों और तमाम घर अपने ख़ानदानों से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जब वो खाने के टेबल पर आता है तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि मेरा और रिया का दोबारा विलिमा करवाया जाए। तो आगे से उसकी अम्मी कहती है कि क्या तुमने क्या बोला। तो आगे से रिया कबीर जो कहता है वो कहता है कि अम्मी जान, आप बड़े भाई की भी शादी धूमधाम से करने ही वाली थी दोबारा। तो ये बात सुनते ही जो वफा होती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि ये इतने मेरी बात क्यों छेड़ ली। लेकिन जो उसकी वालदा होती है कबीर की, वो इस चीज़ पर मादा हो जाती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा जी की ख्वाहिश है तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो ये बात सुनते ही कबीर और उसकी जो बीवी जो रिया होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अगले ही दिन वलीमा रख दिया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से किया जाता है। तमाम मेहमान आते हैं और इस वलीमे पर तमाम मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो कबीर और रिया वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। खुश नहीं होते तो मिन्हा खुश नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो ये कहती है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका जो वलीमा है किसी और के साथ, तो वो इतनी ज़्यादा तैयार श्यार होकर भी नहीं आती, जो काला सूट पहन कर वो शादी में आ जाती है। तो ये देखते ही जो कबीर की वालदा होती है वो जब मिन्हा को देखती है वो कहती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हो। तो आगे से मिन्हा तो खामोश होती है। जो कि उसकी बहन वफा होती है वो कहती है कि आप भी तो जानती हैं कि वो कबीर से मोहब्बत करती है। तो कबीर का जिनका जो वलीमा किसी और के साथ है तो इसलिए वो उसका दिल ही नहीं किया कपड़े पहनने को। तो ये बात सुनते ही मिन्हा जो कि कबीर की वालदा होती है वो भी खामोश हो जाती है और वो फंक्शन में मसरूफ़ हो जाती है। फंक्शन के अगले दिन जो कबीर और रिया आपस में बैठे होते हैं तो रिया जो कबीर से कहती है कि मेरा भाई सिकंदर ऐसा नहीं था, वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो हर बात पर गुस्सा करता है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नरम आदमी था, वो बात भी बहुत ध्यान से करता था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो कबीर आगे से रिया से कहता है कि उसका चिड़चिड़ापन इस तरह ख़त्म हो गया क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है, उसकी शादी करवा दो। तो रिया से आगे से कहती है कि मैं बात करूँगी अपने भाई से। तो कबीर आगे से अपनी बहन रिया से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ आऊँगा। तो आगे से जो रिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है चलो ठीक है, मुझे छोड़ आना। तो अगले दिन ही रिया जो कबीर होता है वो रिया को उसके अपने भाई के घर छोड़ आता है। तो रिया अपने भाई के घर जाती है। तो जब वो सिकंदर रिया को देखता है तो रिया सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो सिकंदर आगे से बोलता है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे शोर के घर जो कि कबीर है उसके घर से लेने गया था तब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि भाई के मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई। तो कबीर जो सिकंदर होता है वो खामोश हो जाता है। तो कबीर जो रिया होती है वो कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे क्योंकि आप मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो, आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जो सिकंदर होता है वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि वो कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जिन आप लोग मन मस्त की एपिसोड 52 में देखेंगे कि जो कि मिन्हा होती है कि वो जो कबीर के बेड पर सोई होती है तो इस चीज़ को रिया देख लेती है और रिया इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइंड कट जाती है। वो कबीर से लड़ पड़ती है और वो जब कबीर से लड़ पड़ती है तो वो अपने घर अपने भाई सिकंदर के घर चली जाती है। तो कबीर जो होता है वो मिन्हा पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये मेरे बेड पर क्यों आके सोई। तो उसने तुम्हें देख लिया जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चला गई है। तो वो आगे से मिन्हा जो बहाने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरा सर गुम गया था इसलिए मैं तुम्हारे बेड पर आके सो गई। तो कबीर इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इसकी जान बुझ के ये तैयार नहीं होती। जो उसके अंदर होता है वो रिया का बाजू पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है पाएगी, तुमने उसके साथ धोखा किया है। तो कबीर जो होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा उसको गमगीन होता है, वो वापस घर आता है और आकर अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी जाओ, जहाँ से वहाँ से जाकर रिया को ले आओ उसको।
तो आगे से रिया जो कबीर की वालदा होती है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने अपने दुश्मनों के घर भी जाऊंगी। तो कबीर आगे से कहता है कि ये आप मेरे लिए नहीं कर रही। तो नाजरीन, आप लोगों ने एपिसोड 50 और 51 में भी देखा होगा कि जो कबीर होता है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने मोहब्बत का इजहार इस तरह करता है कि वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे घर में किस तरह इज्जत बनाता, मैं देखना अब तुम्हारे पूरे घर वालों और तमाम घर अपने ख़ानदानों से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जब वो खाने के टेबल पर आता है तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि मेरा और रिया का दोबारा विलिमा करवाया जाए। तो आगे से उसकी अम्मी कहती है कि क्या तुमने क्या बोला। तो आगे से रिया कबीर जो कहता है वो कहता है कि अम्मी जान, आप बड़े भाई की भी शादी धूमधाम से करने ही वाली थी दोबारा। तो ये बात सुनते ही जो वफा होती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि ये इतने मेरी बात क्यों छेड़ ली। लेकिन जो उसकी वालदा होती है कबीर की, वो इस चीज़ पर मादा हो जाती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा की ख्वाहिश है तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो ये बात सुनते ही कबीर और उसकी जो बीवी जो रिया होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अगले ही दिन वलीमा रख दिया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से किया जाता है। तमाम मेहमान आते हैं और इस वलीमे पर तमाम मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो कबीर और रिया वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। खुश नहीं होते तो मिन्हा खुश नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो ये कहती है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका जो वलीमा है किसी और के साथ, तो वो इतनी ज़्यादा तैयार श्यार होकर भी नहीं आती जो काला सूट पहन कर वो शादी में आ जाती है। तो ये देखते ही जो कबीर की वालदा होती है वो जब मिन्हा को देखती है वो कहती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हो। तो आगे से मिन्हा तो खामोश होती है। जो कि उसकी बहन वफा होती है वो कहती है कि आप भी तो जानती हैं कि वो कबीर से मोहब्बत करती है। तो कबीर का जिनका जो वलीमा किसी और के साथ है तो इसलिए वो उसका दिल ही नहीं किया कपड़े पहनने को। तो ये बात सुनते ही मीना जो कि कबीर की वालदा होती है वो भी खामोश हो जाती है और वो फंक्शन में मसरूफ़ हो जाती है। फंक्शन के अगले दिन जब कबीर और रिया आपस में बैठे होते हैं तो रिया जो कबीर से कहती है कि मेरा भाई सिकंदर ऐसा नहीं था, वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो हर बात पर गुस्सा करता है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नरम आदमी था, वो बात भी बहुत ध्यान से करता था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो कबीर आगे से रिया से कहता है कि उसका चिड़चिड़ापन इस तरह ख़त्म हो गया क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है, उसकी शादी करवा दो। तो रिया से आगे से कहती है कि मैं बात करूँगी अपने भाई से। तो कबीर आगे से अपनी बहन रिया से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ आऊँगा। तो आगे से जो रिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है चलो ठीक है मुझे छोड़ आना। तो अगले दिन ही रिया जो कबीर होता है वो रिया को उसके अपने भाई के घर छोड़ आता है। तो रिया अपने भाई के घर जाती है। तो जब वो सिकंदर रिया को देखता है तो रिया सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो सिकंदर आगे से बोलता है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे शोर के घर जो कि कबीर है उसके घर से लेने गया था तब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि भाई के मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई। तो कबीर जो सिकंदर होता है वो खामोश हो जाता है। तो कबीर जो रिया होती है वो कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे क्योंकि आप मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो, आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जो सिकंदर होता है वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि वो कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर वो रिया को माफ़ कर देता है और जो सिकंदर होता है वो आगे चेयर पर बैठ जाता है। तो रिया कहती है कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है। तो सिकंदर पूछता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है। तो वो आगे से रिया कहती है कि भाई मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही ऐसा कोई काम करना है। लेकिन रिया छोटी बहन और सिकंदर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो रिया सिकंदर को मना लेती है और सिकंदर इस चीज़ पर मादा हो जाता है, चलो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो रिया होती है वो अपने दोस्त को बुलाती है, वो कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ दो। जो उसकी दोस्त होती है वो भी सिकंदर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि वो छोटे होते ही सिकंदर का घर आना जाना उसका शुरू होता, इसलिए वो सिकंदर को जान पहचान उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो सिकंदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो सिकंदर से ही शादी करना चाहती है लेकिन वो इस चीज़ का इजहार रिया से नहीं करती। वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता ढूंढती हूँ, मैं कल आप तुम्हारे भाई के लिए तस्वीरें ले आऊँगा काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की, तो तुम अपने भाई को दिखा देना, चलो ठीक है हम उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जो उसकी दोस्त होती है वो 19-20 तस्वीरें लेके आती हैं। वो 19 और 20 तस्वीरें तमाम की तमाम तस्वीरें उसकी जो रिया की दोस्त है उसकी ही होती हैं, उसमें से किसी और लड़की की तस्वीरें नहीं होती। तो वो जब तस्वीरें सिकंदर को दिखाई जाती हैं तो सिकंदर जब वो तमाम तस्वीरें देखते हैं कि वो तो तमाम तस्वीरें रिया की दोस्त की ही होती हैं, तो सिकंदर भी इसी पर मादा हो जाता है और सिकंदर भी इस चीज़ को देखता है। तो वो एक तस्वीर अपनी बहन रिया को दे देता है और बाकी तमाम तस्वीरें सिकंदर अपनी बड़ी बहन को दे देता है। जब रिया इस चीज़ को देखती है कि वो तस्वीर मेरी दोस्त की है, तो जब उसकी बड़ी बहन जो सिकंदर की बड़ी बहन होती है वो तमाम बाकी तस्वीरें देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। तो आगे से जो रिया की दोस्त होती है वो खुश होती है, मुस्कुराती है। तो इस चीज़ को जब वो रिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये तो मेरे भाई से शादी करना चाहती है। तो वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। तो ये चीज़ कहते
देखते ही वो अपने दोस्त को गले लगा लेती है, खुश हो जाती है। तो रिया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिकंदर की शादी के दिन शुरू हो जाते हैं। और रिया जब अगले दिन अपने शोर के घर, कबीर के घर आती है तो वो मिन्हा को बेड पर सोए हुए देखती है। तो वो बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। तो अचानक से कबीर भी वॉशरूम से निकलता है कपड़े चेंज करते हुए। तो उसका शक और बढ़ जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कबीर को कह रही होती है। तो कबीर आगे से अपनी सफाई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन कबीर जो रिया होती है वो बात सुनने को राज़ी नहीं होती। ऊपर से कबीर की जो वालदा होती है वो आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी बहन के बारे में बहुत बुरा बुरा कहती हो, अपने बेटे को ही देख लो, वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो वो जो रिया होती है वो वापस अपने भाई के घर चली जाती है। तो नाज़रीन, इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होती आ रही है, क्योंकि अगली एपिसोड में रिया और कबीर की दोबारा फिर लड़ाई हो चुकी होती है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय लाजमी दे दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आप लोग मन मस्ताना की एपिसोड 52 में देखेंगे कि जो कि मिन्हा होती है कि वो जो कबीर के बेड पर सोई होती है। तो इस चीज़ को रिया देख लेती है और रिया इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाती है। वो कबीर से लड़ पड़ती है और वो जब कबीर से लड़ पड़ती है तो वो अपने घर, अपने भाई सिकंदर के घर चली जाती है। तो कबीर जो होता है वो मिन्हा पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये मेरे बेड पर क्यों आके सोई। तो उसने तुम्हें देख लिया, जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चला गई है। तो वो आगे से मिन्हा जो बहाने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरा सर गुम गया था, इसलिए मैं तुम्हारे बेड पर आके सो गई। तो कबीर इस चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इसकी जानबूझ के चाल है, इसने ऐसा जानबूझ के किया है। तो वो मिन्हा से कहता है कि आइंदा से तुम मेरे कमरे में मत आना, बल्कि तुम मुझसे भी बात मत करना। तो जो मिन्हा होती है वो रोने का नाटक करना शुरू कर देती है, लेकिन जो कबीर होता है वो उसको की याद आती है। तो वो रिया को लेने उसके भाई के सिकंदर के घर चला जाता है। जब वो सिकंदर के घर जाता है तो वो रिया से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अब मुझे सच अपनी सच्चाई देने के लिए सबूत देने पड़ेंगे। तो लेकिन रिया इस चीज़ का यकीन नहीं करती उसको, क्योंकि दिल में पहले ही शक होता है कि जो मिन्हा है वो रिया कबीर से मोहब्बत करती है। लेकिन कबीर उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन रिया वो आने के लिए तैयार नहीं होती। जो सिकंदर होता है वो रिया का बाजू पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है पाएगी, तुमने उसके साथ धोखा किया है। तो कबीर जो होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा उसको गमगीन होता है। वो वापस घर आता है और आकर अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी जाओ, जहाँ से वहाँ से जाकर रिया को ले आओ उसको। तो आगे से रिया जो कबीर की वालदा होती है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने दुश्मनों के घर भी जाऊंगी। तो कबीर आगे से कहता है कि ये आप मेरे लिए नहीं कर रही। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड 50 और 51 में भी देखा होगा कि जो कबीर होता है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने मोहब्बत का इज़हार इस तरह करता है कि वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे घर में किस तरह इज्जत बनाता, मैं देखना अब तुम्हारे पूरे घर वालों और तमाम घर अपने ख़ानदानों से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जब वो खाने के टेबल पर आता है तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि मेरा और रिया का दोबारा विलिमा करवाया जाए। तो आगे से उसकी अम्मी कहती है कि क्या तुमने क्या बोला। तो आगे से रिया कबीर जो कहता है वो कहता है कि अम्मी जान, आप बड़े भाई की भी शादी धूमधाम से करने ही वाली थी दोबारा। तो ये बात सुनते ही जो वफा होती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि ये इतने मेरी बात क्यों छेड़ ली। लेकिन जो उसकी वालदा होती है कबीर की, वो इस चीज़ पर मादा हो जाती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा की ख्वाहिश है तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। तो ये बात सुनते ही कबीर और उसकी जो बीवी जो रिया होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अगले ही दिन वलीमा रख दिया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से किया जाता है। तमाम मेहमान आते हैं और इस वलीमे पर तमाम मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो कबीर और रिया वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। खुश नहीं होते तो मिन्हा खुश नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो ये कहती है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका जो वलीमा है किसी और के साथ, तो वो इतने ज़्यादा तैयार श्यार होकर भी नहीं आती, जो काला सूट पहन कर वो शादी में आ जाती है। तो ये देखते ही जो कबीर की वालदा होती है वो जब मिन्हा को देखती है वो कहती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हो। तो आगे से मिन्हा तो खामोश होती है। जो कि उसकी बहन वफा होती है वो कहती है कि आप भी तो जानती हैं कि वो कबीर से मोहब्बत करती है। तो कबीर का जिनका जो वलीमा किसी और के साथ है तो इसलिए वो उसका दिल ही नहीं किया कपड़े पहनने को। तो ये बात सुनते ही मिन्हा जो कि कबीर की वालदा होती है वो भी खामोश हो जाती है और वो फंक्शन में मसरूफ़ हो जाती है। फंक्शन के अगले दिन जब कबीर और रिया आपस में बैठे होते हैं तो रिया जो कबीर से कहती है कि मेरा भाई सिकंदर ऐसा नहीं था, वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो हर बात पर गुस्सा करता है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नरम आदमी था, वो बात भी बहुत ध्यान से करता था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो कबीर आगे से रिया से कहता है कि उसका चिड़चिड़ापन इस तरह ख़त्म हो गया क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है, उसकी शादी करवा दो। तो रिया से आगे से कहती है कि मैं बात करूँगी अपने भाई से। तो कबीर आगे से अपनी
अपनी बहन रिया से कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ आऊँगा। तो आगे से जो रिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है चलो ठीक है मुझे छोड़ आना। तो अगले दिन ही रिया जो कबीर होता है वो रिया को उसके अपने भाई के घर छोड़ आता है। तो रिया अपने भाई के घर जाती है। तो जब वो सिकंदर रिया को देखता है तो रिया सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो सिकंदर आगे से बोलता है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे शोर के घर जो कि कबीर है उसके घर से लेने गया था तब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि भाई कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई। तो कबीर जो सिकंदर होता है वो खामोश हो जाता है। तो कबीर जो रिया होती है वो कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे क्योंकि आप मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो, आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जो सिकंदर होता है वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि वो कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर वो रिया को माफ़ कर देता है और जो सिकंदर होता है वो आगे चेयर पर बैठ जाता है। तो रिया कहती है कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है। तो सिकंदर पूछता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है। तो वो आगे से रिया कहती है कि भाई मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी और ना ही ऐसे कोई काम करना है। लेकिन रिया छोटी बहन और सिकंदर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो रिया सिकंदर को मना लेती है और सिकंदर इस चीज़ पर मादा हो जाता है, चलो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो रिया होती है वो अपने दोस्त को बुलाती है, वो कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढ दो। जो उसकी दोस्त होती है वो भी सिकंदर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि वो छोटे होते ही सिकंदर के घर आना जाना उसका शुरू होता, इसलिए वो सिकंदर को जान पहचान उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो सिकंदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो सिकंदर से ही शादी करना चाहती है लेकिन वो इस चीज़ का इजहार रिया से नहीं करती। वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता ढूंढती हूँ, वो मैं कल आप तुम्हारे भाई के लिए तस्वीरें ले आऊँगा काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की, तो तुम अपने भाई को दिखा देना, चलो ठीक है हम उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जो उसकी दोस्त होती है वो 19-20 तस्वीरें लेके आती हैं। वो 19 और 20 तस्वीरें तमाम की तमाम तस्वीरें उसकी जो रिया की दोस्त है उसकी ही होती हैं, उसमें से किसी और लड़की की तस्वीरें नहीं होती। तो वो जब तस्वीरें सिकंदर को दिखाई जाती हैं तो सिकंदर जब वो तमाम तस्वीरें देखते हैं कि वो तो तमाम तस्वीरें रिया की दोस्त की ही होती हैं, तो सिकंदर भी इसी पर माता हो जाता है और सिकंदर भी इस चीज़ को देखता है। तो वो एक तस्वीर अपनी बहन रिया को दे देता है और बाकी तमाम तस्वीरें सिकंदर अपनी बड़ी बहन को दे देता है। जब रिया इस चीज़ को देखती है कि वो तस्वीर मेरी दोस्त की है, तो जब उसकी बड़ी बहन जो सिकंदर की बड़ी बहन होती है वो तमाम बाकी तस्वीरें देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। तो आगे से जो रिया की दोस्त होती है वो खुश होती है, मुस्कुराती है। तो इस चीज़ को जब वो रिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये तो मेरे भाई से शादी करना चाहती है। तो वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। तो ये चीज़ कहते ही वो अपने दोस्त को गले लगा लेती है, खुश हो जाती है। तो रिया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिकंदर की शादी के दिन शुरू हो जाते हैं। और रिया जब अगले दिन अपने शोर के घर कबीर के घर आती है तो वो मिन्हा को बेड पर सोए हुए देखती है। तो वो बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। तो अचानक से कबीर भी वॉशरूम से निकलता है कपड़े चेंज करते हुए, तो उसका शक और बढ़ जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कबीर को कह रही होती है। तो कबीर आगे से अपनी सफाई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कबीर जो रिया होती है वो बात सुनने को राज़ी नहीं होती। ऊपर से कबीर की जो वालदा होती है वो आ जाती है, वो कहती है कि तुम मेरी बहन के बारे में बहुत बुरा कहती हो, अपने बेटे को ही देख लो, वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो वो जो रिया होती है वो वापस अपने भाई के घर चली जाती है। तो नाज़रीन इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होती आ रही है क्योंकि अगली एपिसोड में रिया और कबीर की दोबारा फिर लड़ाई हो चुकी होती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए, कमेंट में अपने राय लाजमी दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।